दक्षिण भारत में आज जोरों शोरों से पेरिहार का जन्मदिन मनाया जाता है। पेरिहार ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। पेरिहार को समाज सुधारक आंदोलन का पिता कहा जाता है। अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार की रीति रिवाजों का दुश्मन पेरिहार एक दलित जाति से विलोम करते थे। पेरिहार ने अपनी पूरी जिंदगी में देवी देवताओं का विरोध ही किया है। तो चलिए जानते हैं पेरिहार की 15 ऐसी बातें जो देवी देवताओं और ब्राह्मणवाद के खिलाफ गई थी। मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आदि सभी देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ डाली, राम आदि की तस्वीरें भी जला दी। मेरे इस कर्मों के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठे होते हैं तो साफ है कि मैं स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। दुनिया में सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी है। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूँ। द्रविड़ कंडगम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि आर्य, ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज आज ऊंच और नीच जाति में बंट गया है। द्रविड़ कंडगम आंदोलन उन सभी शास्त्रों और पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार कर रहा है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है और तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है, इसलिए अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुआ है, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की ढाई कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या फिर अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए एक भी रुपया दान दिया है? हमारे देश को आजादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष में यान भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उसी के लिए संभव है जिसके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। ब्राह्मणों के पैरों में क्या गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। ब्राह्मण देवी देवताओं को देखा, एक हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है और दूसरे धनुष, बाण और अन्य देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित है। यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, तो फिर यह किसको मारने के लिए है? हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या ये अपने आप को आधुनिक हथियार से लैस करने और धनुष बाण के स्थान पर मशीन या बंदूक धारण क्यों नहीं कर सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माते? उन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तुम उन देवी देवताओं की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बोध्यगम हैं। तो दोस्तों, ये थी पेरिहार की 15 बातें जिन्हें अपने जीवन में पेरिहार ने दर्शाया था। पेरिहार एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने इंसान और इंसान के बीच भेदभाव करने वाले को हमेशा से ही विरोध किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।